मैं पहले भी यहाँ आया हूँ और आप सब लोगों ने मेरी इज्जत को बढ़ाया है और यहाँ आप मेरे को बुलाते हैं, इसके लिए सबसे पहले आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ बात मैं हमेशा बोल के जाता हूँ और आज भी कुछ बोलने के मूड में हूँ। आप लोग यदि सुनने के लिए और उसको अमल में लाने के लिए तैयार हैं तो अपने अपने हाथ खड़े करें तो मैं वो बात सुनूं, अगर अमल में लाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने हाथ खड़े किए, वादा किया कि आप उस बात को अमल में लाएंगे। 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद 2-2.5 सालों तक संविधान को लिखा गया। हर कौम के लोग उसमें शरीक हुए। बाबा अंबेडकर साहब उसके मुखिया थे, उन्होंने संविधान तैयार किया और वो संविधान ऐसा है कि देश के हर बच्चे की, हर कौम की बात उसमें लिखी है कि उसकी हिफाजत कैसे होगी, बाउंड्री से लेके, सरहद से लेके घर तक की हिफाजत कैसे होगी, आदमी की हिफाजत कैसे होगी, बोलने की हिफाजत कैसे होगी, इस आदमी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा और कहाँ क्या कानून लागू होगा वो सब लिखा हुआ, और अपने को क्या अधिकार है वो भी लिखा हुआ, आपको क्या राइट्स है यहाँ जीने के। कई दिनों से ये बात संविधान में जरूरत पड़ने पर संशोधन होते हैं, संशोधन किए भी जाना चाहिए जो दुनिया के हिसाब से जरूरी है। मैं खास तौर पे ये बात बता रहा हूं कि जरूरत हम लोग सबसे टॉप पे थे। कहाँ थे? सबसे टॉप पे। कोई भी फैकल्टी दुनिया की ऐसी नहीं थी जहां का मुखिया, जहां का इजाद करता, जहां का सबसे टॉप पर नहीं है, कोई सी भी फैकल्टी नहीं। लेकिन शने शने धीरे धीरे हम लोगों को अंग्रेजों ने हमारी तालीम छीन कर, हमारा इल्म छीन कर हमें पैरों तले रोक दिया 200 सालों तक। सन 1600 तक हम लोग टॉप पर थे। 1600 तक कोई सी भी फैकल्टी उठा के देख लेना, इतिहास गवाह इस बात का। लेकिन 1600 के बाद से जब अंग्रेज आए 200 सालों में, 1947 250 सालों में लगभग हमारी सारा इल्म छीन लिया गया और हम लोग जमीन पर आ गए, पैरों तले रोंदे जाने लगे। लेकिन क्यों रोंदे जाने लगे, इस बात का हमने कभी एहसास नहीं किया। आपको ये मालूम होगा, कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, नमाजी जब नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलता था तो सारे लोग उसको खड़े होकर इज्जत देते थे, और जब मगरिब की नमाज होती थी तो मगरिब की नमाज के बाद कई मोहल्ले की औरतें अपने बच्चों को लेकर दुआएं करवाने के लिए, इसकी तबीयत किसी इलाज से ठीक नहीं हुई है, इसकी दुआ से ठीक हो जाएगी, इसके फूकने से ठीक हो जाएगी, नमाज में इसको फूकेगा। उसकी वजह क्या थी कभी जाना? हम लोगों ने हमारे ईमान को बेच खाया, हमारे ईमान को बेच खाया। कैसे बेच खाया ये सोचें, हराम और हलाल को समझें। हमारे पास धंधा क्या? हमारे पास ये धंधा कि जुआ हम खेलेंगे, नशा हम करेंगे, चोरियां हम करेंगे। जेलों में हमारा परसेंटेज 60%। क्या परसेंट है? 60% जेलों में हम नजर आएंगे। क्यों भाई? हम तो 20% ही है, तो 20% ही होना चाहिए। तो इसके लिए हमें हमारा अखलाक चेंज करना होगा। क्या चेंज करना?